आप सभी का होलिस्टिक टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो हमारा परसेंटेज का चैप्टर है। आज हम एक नया चैप्टर सबकी शुरुआत करने जा रहे हैं और जिस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। हम लोग कोई भी एग्जाम देने जाते हैं, जैसे एसएससी हो गया, एसएससी के कोई सा एग्जाम दोगे, सीटीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, कोई सा भी आप वनडे एग्जाम देते हो, हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आज हम लोग इस परसेंटेज के बारे में, परसेंटेज क्या होता है, कैसे हम परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं, मीन्स अगर मैं कहूँ तो परसेंटेज का आज हम प्रॉपर बेसिक पार्ट समझेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर का बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक का जो है इंपॉर्टेंट रोल इतना होता है कि भाई अगर हम बेसिक समझते हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना होता है। तो आज हम लोग प्रॉपर बेसिक का, परसेंटेज का बेसिक समझेंगे, है ना। तो देखते हैं परसेंटेज का, आगे हम परसेंटेज के बारे में जानते हैं। देखो परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज का मीन्स होता है कि अगर मैं परसेंटेज समझाऊं तो परसेंटेज का मीन्स होता है कि प्रति मीन्स 1 और शत मीन्स 100। प्रति मीन्स 1, शत मीन्स 100। इसका मतलब ये है कि 100 के रेस्पेक्ट में 1, 100 के रेस्पेक्ट में 1। किसी भी चीजों का वैल्यू जब 100 के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है तो वो हमारा प्रतिशत कहलाता है। जब हम किसी भी चीजों का वैल्यू 100 के रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं तो वो हमारा परसेंटेज कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। अगर मैं ऐसा कहूँ 33%, अगर मैं आपको कहूँ क्या बोलता हूँ 33%, तो 33 का मतलब ये है कि 33 परसेंटेज है, नीचे 100 लगा दो। इसका मतलब ये है 100 में से 33, 100 में से 33, 100 में से 33। अगर मैं आपसे कहता हूँ 50%, 50%, तो इसका मतलब ये है कि 50/100। इसका मतलब ये है कि 100 में से 50, 100 में से 50। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीजों का वैल्यू 100 के रेस्पेक्ट में फाइंड करना ही हमारा प्रतिशत कहलाता है। 100 के रेस्पेक्ट में किसी भी चीजों का वैल्यू फाइंड करना ही हमारा प्रतिशत कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम इस चीजों को समझते हैं आगे, है ना। देखो देखो बात आती है परसेंटेज। पहले हम परसेंटेज का कन्वर्जन समझते हैं कि हम परसेंट को कन्वर्ट कैसे करते रहेंगे। अगर आपसे कोई कहता है भाई परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में लेके जाना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लेके जाना है, मींस कि अगर हमें प्रतिशत का वैल्यू गिवन है, प्रतिशत का वैल्यू दिया हुआ है और उसे हमें भिन्न में लेकर के जाना है, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को हम भिन्न में कैसे लेके जाते हैं। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि 25%, 25%, तो आप लोग इसे 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 25 नोट कर लो, परसेंटेज है, नीचे 100 से डिवाइड करा दो। इसका मतलब ये है कि अगर हमें प्रतिशत को, परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें 100 से डिवाइड कराना होता है। अगर हमें प्रतिशत को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, भिन्न में कन्वर्ट करना होता है, तो हमें 100 से डिवाइड कराना होता है। तो 25% का अगर मैं आपसे फ्रैक्शन वैल्यू बोलूं तो आप बोलोगे सर 25 × 25, 25 × 100। इसका मतलब ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आएगा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आएगा, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ 30%, अगर मैं आपसे कहता हूँ 30% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे कि सर 30 और इसको 100 से डिवाइड करा दो, 100 से डिवाइड करा दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हम ये बोलेंगे 3/10, हम बोलेंगे 3/10, हम बोलेंगे 3/10। अगर मैं आपसे कहता हूँ 60%, अगर मैं आपसे कहता हूँ 60%, तो 60% है, हमें फ्रैक्शन में लेके जाना है, हमें भिन्न में लेके जाना है, तो हम 100 से डिवाइड करा देंगे, 100 से डिवाइड करा देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से जाएगा 3 टाइम्स में, 2 से जाएगा 5 टाइम्स में। हम इसे कह सकते हैं
3/5, 3/5। तो ये हमारा होता है, हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीजें आप समझ लोगे। जब भी हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो आपको 100 से डिवाइड कराना होता है, आपको 100 से डिवाइड कराना है, 100 से डिवाइड कराएंगे हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ 40%, मान लीजिए मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ 40%, तो आप क्या करेंगे, 40 और इसमें 100 से हमें डिवाइड कराना है, तो 0 से 0, 2 2 जा 2 5 जा, इसका मतलब यह है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 आएगा, 2/5 आएगा। तो यही होता है हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना, है ना। तो ये हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया। अब हम सेकंड समझते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना हो तो हम कैसे आएंगे। अब हम आगे समझते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन से अगर हमें परसेंटेज में आना हो तो हम कैसे वैल्यू पुट करेंगे, कैसे हम निकालेंगे, है ना। देखिए, अगर हमारे पास फ्रैक्शन का वैल्यू गिवन है, अगर हमारे पास फ्रैक्शन का वैल्यू गिवन है, भिन्न दिया हुआ है, और हमसे कोई परसेंटेज का वैल्यू पूछ रहा है, प्रतिशत का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि 1/2 इसका परसेंटेज वैल्यू बताइए, ये हमें फ्रैक्शन में गिवन है, ये हमारा भिन्न है, हमें क्या देगा भाई इसका प्रतिशत का वैल्यू बताइए। तो इसका जब हम प्रतिशत का वैल्यू बताएंगे, आपको याद रखना है जब हम फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाते हैं, जब हम भिन्न से प्रतिशत में जाते हैं तो इनटू कराते हैं 100 से गुना करा देते हैं, 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो 1/2 है, 1/2 ये फ्रैक्शन वैल्यू है, हमें जाना प्रतिशत में है, तो हम क्या करेंगे 100 से इंटू करा देंगे, 100 से इंटू करा देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, ये आ जाएगा 50%, इसको हम बोलेंगे 50%। तो आप समझ गए होंगे कि हमें फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में लेके जाना है, हमें 100 से इंटू कराना है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, आपसे मैं बोलता हूँ 1/3 का हमें परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, इनटू में 100 करेंगे, इनटू में 100 करेंगे। इसका मतलब ये है, ये हो जाएगा 100/3, 100/3। अब आपको मालूम है कि सर हमारा न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अंश से कभी भी हर बड़ा नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जब ये ऐसी फ्रैक्शन वैल्यू आती है, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको 100/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए 33 सही 1/3% आपको लिखना होता है, 33 सही 1/3%। तो हम 1/3 को 33 सही 1/3% लिख सकते हैं, ये इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा, ये इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आपको। चलिए, अब एक चीज यहाँ पर, एक पॉइंट और हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि सर आपने ये मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिख लिया। हम मिक्स फ्रैक्शन को कैसे नोट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे लिखना होता है, एक पॉइंट हम यहाँ पर समझ लेते हैं, फिर हम आगे की कंसेप्ट समझेंगे, है ना। मिक्स फ्रैक्शन, एक चीज आप समझते होंगे, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है फ्रैक्शन जिसे हम लोग भिन्न बोलते हैं, और एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अब ये क्या होता है, अगर आपको फ्रैक्शन बोलो तो मैंने आपसे बोला था 1/3, और जब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया था तो इसका मिश्रित भिन्न आया था 33 सही 1/3, 33 सही 1/3। तो हम इस वाले पार्ट को p/q के रूप में जो होता है हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, और इस पार्ट को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तब बात ये आती है कि सर मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन का लिखने का तरीका होता है नेचुरल
नंबर प्लस फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है प्राकृतिक संख्या प्लस भिन्न, प्राकृतिक संख्या प्लस भिन्न। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे ये बोला कि 2 प्लस 1/11 2 प्लस 1/11 2 प्लस 1/11 हमें इसको सॉल्व करना है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2 प्लस 1/11 हमें इसको फ्रैक्शन में लेके आना है, तो देखो अगर आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 भी लगा सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, तो हमारा एलसीएम 11 आ जाएगा। यहाँ पर 1 से कितने टाइम में जाएगा, 1 से 11 बार में जाएगा, तो 11 दूनी 22 और 11 से एक बार हो जाएगा 1 1 जा 1, तो प्लस में 1 डालना है, प्लस में 1 दे देंगे, ये आंसर आ जाएगा 23/11 23/11। ये क्या आ जाएगा 23/11। तो ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको अगर हम बात करें तो ये हमारा भिन्न होता है, लेकिन आपको मालूम है कि सर भिन्न में जो है हर अंश जो है वो कभी भी क्या होता है, अब आपको मालूम है कि सर न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर से बड़ा भाई नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस केस में इनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं पता है, जो आपने इसको कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन में, ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 सही 1/11। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 सही 1/11। तो ये जो हमने 2 सही 1/11 लिखा, इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये वाला पार्ट हो जाता है फ्रैक्शन, ये भिन्न हो जाएगा, ये मिश्रित भिन्न हो जाएगा। तो आप 23/11 23/11 को 2 सही 1/11 में लिख सकते हो, 2 सही 1/11 में लिख सकते हो। अब होता क्या है कि हम इस वाले पार्ट को 2 को 11 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इस 1 को ऐड कर देते हैं। मतलब ये अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन में लेके जाना है, तो हम 2 को 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 1 ऐड कर देंगे, 1 को जोड़ देंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट रिजल्ट आ जाता है, है ना। समझिए आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड देन फिर हम आगे की बात समझते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट एक बार। चलो आगे देखते हैं, है ना, आगे और देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं 5 सही 2/11 5 प्लस 2/11, हमें इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कि भाई 11 को 5 से मल्टीप्लाई कराना है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 11 × 5 प्लस ये 2 ऐड कर दीजिए, और नीचे 11 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा। इसी पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जो प्लस में साइन है इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 2/11। हम इसको ये चीज भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 5 सही 2/11। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 5 55 55 प्लस 2 57/11, ये हमारा रिजल्ट आ जाता है, अब ये लिखने का तरीका कैसे होता है कि सर अगर हमें यही नहीं पता हो ये चीजें हम कैसे लिखेंगे, तो हम इस चीज को भी समझ लेते हैं हम कैसे लिखते हैं, है ना। देखो जैसे अभी मैंने आपको दिया था 57/11, इसका हमें मिक्स फ्रैक्शन बताना है। 57/11 का हमें मिक्स फ्रैक्शन बताना है। हम इसका मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं 11 से 57 में कराते हैं डिवाइड, 11 से आपको 57 में भाग कराना है, 11 से 57 में आपको भाग कराना है, तो कितना कटेगा 11 5 जा 55, 11 5 55, बचेगा कितना, रिमाइंडर 2 बचा, कितना बचा 2 बचा। तो अब आप देख सकते हो सर 11 से 2 में डिवाइड नहीं जा सकता है, 11 से 2 में भाग नहीं जाएगा, हम तो इसको क्या कर लेंगे, हम इस पार्ट को मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे। आप सभी को मालूम है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल,
इसको हम लोग बोलते हैं कोशिएंट, है ना, कोशिएंट, और इसको हम लोग बोलते हैं भाजक डिवाइजर, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। तो अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना कैसे होता है इस पार्ट को, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं रिमाइंडर को। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कोशिएंट को, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कोशिएंट को। कोशिएंट हमारा कितना है, 5 है। पहले हम 5 को लिखेंगे, फिर हमें कैसे लाइन दे देंगे, हम पहले कोशिएंट को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, फिर हम लाइन दे देंगे। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचा है, जो हमारा रिमाइंडर बचा है उसको हम ऊपर लिख देंगे, और जिससे हमने डिवाइड किया है, जिससे जो हमारा भाजक है, जिससे हमने डिवाइड किया है, वो हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस चीज का ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, ये हमारे इसी का मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 5 सही 2/11, 5 सही 2/11 हो जाएगा। यही हमारा मिक्स फ्रैक्शन को लेने का तरीका होता है। नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। डन, आगे बढ़े, चल आगे से। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 25/4, 25/4 इसका मिक्स फ्रैक्शन बताइए क्या होगा, इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, 25/4 इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर आप एक काम करो, 4 से 25 में करा लो डिवाइड, 4 से 25 में करा लो डिवाइड, है ना। तो 4 से हम 25 में डिवाइड कराएंगे, ये आ जाएगा 4 6 24, 4 6 24 होता है। रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कोशिएंट है, सबसे पहले हम कोशिएंट को लिखेंगे, फिर हम लाइन खींच देंगे, फिर हम अपने रिमाइंडर को ऊपर दे देंगे, और जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा नीचे आ जाएगा। तो 25/4 का मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, 6 सही 1/4, है ना। क्लियर हो गया आप लोगों को, सभी को समझ में आ गया कि हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे, फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सभी को समझ में आ गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुद्दे की बात ये थी हमारा परसेंटेज, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज को पढ़ने से पहले क्या होता है, परसेंटेज में आगे बढ़ने से पहले आपको परसेंटेज का चार्ट बनाना होता है, क्योंकि अगर आप परसेंटेज का चार्ट बना लेते हो और वो चार्ट अगर आपको याद रहता है, आप उसको समझ लेते हो, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। क्योंकि जब आप हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में, परसेंटेज में वैल्यू आएगी, हमें उसको कन्वर्ट करने में आसानी हो जाता है। तो हम लोग चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, कैसे करेंगे इस चीज को समझते जाइए, है ना। जैसे अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ 1, तो आप बोलोगे सर 100%, आप बोलोगे 100%, क्योंकि कोई भी चीजें अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीजें अपने आप में 100% होता है। तो 1 बराबर 100%। अगर मैं आपसे बोलूँ 1/2 इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो आप करोगे इनटू में 100 और बोलोगे सर इसका परसेंटेज वैल्यू 50% आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ 1/3, तो आप कहोगे 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। मैं बोला 1/4 कितना हो जाएगा 25%, 1/5 20%, 1/6 कितना हो जाएगा 1/6 इंटू करा दीजिए, 1/6 है, अगर आपको याद नहीं है तो आप इंटू करा लीजिए, है ना, इंटू 100 करा दीजिए। काटेंगे इसको 2 से 3 टाइम्स में, 2 से 50 टाइम में, तो इसको क्या हो जाएगा 50/3। तो 50/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को से आप 50 में डिवाइड करा लीजिए, 3 से 50 में डिवाइड करा लीजिए। तो आप सभी को मालूम है 16 या 48 होता है, 3 को अगर हम 16 टाइम्स में पढ़े तो 48 आएगा, 48। रिमाइंडर कितना बचा 2। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, क्वोशिएंट लिखना होता है। तो हम लिखेंगे 16, फिर हम लाइन खींच देंगे, फिर हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, और फिर हमने जिससे डिवाइड किया है वो हम नीचे आके और हम यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे, हम यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि सर 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो आएगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। आगे आ जाएगा 1/7। आगे अगर हम बात करें 1/7, 1/7 का क्या होगा, 1/7 का फिर से आप इंटू करा दीजिए 100, है ना, ये आ जाएगा 100/7, 100/7। अब हमें फिर से क्या करना है, 7 से 100 में डिवाइड करना है।
7 से 100 में डिवाइड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा कितना से बताओ, 7 1 जा 7, यहाँ पर आ जाएगा 3 0, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बचेगा कितना 2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोशिएंट को लिखेंगे, यहाँ पर 14 लिखेंगे, फिर हम रिमाइंडर को लिखेंगे लाइन लेकर के, रिमाइंडर ऊपर जिससे हमने काटा है वो नीचे, ये हमारा परसेंटेज आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7% हो जाएगा, 14 सही 2/7% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 1/8 का क्या हो जाएगा बताइए, 1/8 है ना, इनटू करा लीजिए 100 से, इनटू करा लीजिए 100 से, 2 से जाएंगे 4 टाइम्स में, 2 से 4 से ले लीजिए, 4 से 2 टाइम्स में जाएंगे, 4 से 25 टाइम्स में जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 25/2। अब 25/2 को अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% है ना, 12 सही 1/2%। 1/9, 1/9 को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे या जगह इनटू में 100 या जगह 100/9, इसको हमें 11 सही 1/9% लिख सकते हैं, 11 सही 1/9% लिख सकते हैं। 1/10 सभी को मालूम है, इनटू में कर देंगे 100 तो इसका 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। 1/11, अब यहाँ पर 1/9 था तो यहाँ पर 11 आया, यहाँ पर 1/11 है यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%। अब आगे बढ़ते हैं 1/12, 1/12 इंटू करा लीजिए 100 का, इंटू करा लीजिए 100 का, 4 से 3 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 25/3। इसको हम लिख सकते हैं 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो 1/12 तक कर लिया हमने, अब आते हैं 1/13 पे। 1/13, 1/13 कितना होगा, इनटू में 100 कराएंगे, यह आ जाएगा 100/13। अब 100 से 13 में डिवाइड हो जाएगा तो 13 से डिवाइड कराइए 100 में, तो देखिए कितने से कटेगा बताओ, है ना। देखो 13 से 7 टाइम्स में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 91, बचेगा कितना 9, क्या बचेगा 9। हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%, है ना। आगे हमारा आ जाएगा 1/14, 1/14, 1/14 इंटू कराइए 100 से, काटेंगे आप 2 से 7 टाइम्स में, 2 से 50 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 50/7। इसको हम लिख सकते हैं 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7%। आगे हमारा 1/15 इंटू करा देंगे 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 से 3 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, तो 20/3, यह आ जाएगा 6 सही 2/3%। इसको हम लिखेंगे 6 सही 2/3%। 1/16 इंटू में 100, 4 से 4 टाइम्स में, 4 से 25 टाइम्स में, तो ये आ गया 25/4, तो इसको हम लिखेंगे 6 सही 1/4%। आगे आ जाएगा हमारा 1/17 इंटू में 100, है ना, तो ये 100 से तो 17 से कटेगा नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे 5 सही 15/17%, 5 सही 15/17%। आगे आ जाएगा 1/18 इंटू हम करेंगे 100, तो ये जाएगा 2 से 9 टाइम्स में, 2 से 50 टाइम्स में, तो आ जाएगा 50/9, 5 सही 5/9%। इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%, है ना। चलिए देखिए आगे हमारा है 1/19, तो 1/19 को आप इंटू 100 करा लीजिए, यह आ जाएगा 100/19,
इसी चीज को हम लिख सकते हैं 5/19%। 5/19%। अब हमारा कौन बचेगा 1/20 इंटू में करेंगे 100, 20 से जाएगा 5 टाइम्स में, तो यह आ जाएगा 5%। आगे हमारा हो जाएगा 1/25, इसको हम इंटू में करेंगे 100, यह आ जाएगा कितना हमारा 4 से कटेगा 4%। 4 से कटेगा 4%, है ना। तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा। तो ये हमें कुछ फ्रैक्शन वैल्यू के चार्ट याद रखने होते हैं, मालूम करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप प्रैक्टिस में हो और आपको मालूम है तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाता है, बहुत ही आसानी हो जाता है। एक और आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम इसके आगे की कहानी समझते हैं, है ना। चलिए इसके आगे समझते हैं चीजें क्या क्या। अब थोड़ा सा हम कुछ इससे बड़ा फ्रैक्शन लेते हैं, उसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे अब हम चार्ट समझ रहे थे, चार्ट में ही अगर हमने पढ़ा कि सर मैंने आपसे एक फ्रैक्शन वैल्यू बताया 1/2। अगर आपसे इसका 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो आप बोलोगे कि सर ये 50% के बराबर होता है। अगर आपको 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज का वैल्यू पूछे तो आप बोलोगे सर ये 50% के बराबर होता है, ये 50% के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछ लूँ 3/2, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 3/2 कितना होगा ये आपको बताना है। 3/2 कितना होगा तो आप बोलोगे कि सर देखो 1/2 जो है 1/2 50% होता है। 1/2 कितना होता है 50% होता है। यहाँ पर हो गया 3/2, इसका मतलब यह है कि डेटा हमारा 3 टाइम्स हो गया, डेटा हमारा 3 टाइम्स हो गया, 3 गुना हो गया, ये डेटा 3 गुना हो गया। तो इसका मतलब यह है कि हमारा परसेंटेज वैल्यू भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 50 से कितना होता है 150, इसका मतलब है सर 3/2 150% होता है। 3/2 150% होता है। अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं 3/2, इसको हम क्या कर ले, इसको हम ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हमें इनटू कराना है 100 से, इनटू कराना है 100 से। तो हम बोलेंगे सर ये कितना आ जाएगा 300/2, 300/2 है ना, 300/2। यहाँ से कितना जाएगा 2 से जाएगा 15 पार में, 15 दूनी 30 होता है, यहाँ से जाएगा 50 और 0 लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 150%। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम पेपर में रहते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इस चीज़ें करें। तो हमें एक ही बार में नजर में आपको एक दिखना चाहिए कि डेटा हमारा 3 गुना हो गया है, इसका मतलब हमारा परसेंटेज वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से चलो समझ आ गया, नोट कर लीजिए फटाफट। हमने पढ़ा था 1/4 का परसेंटेज वैल्यू हमने अभी क्या पढ़ा था 25%। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 3/4, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 3/4 तो 3/4 कितना हो जाएगा। अब बोलोगे सर देखो 1/4 25% था, आपने 3/4 कर दिया, इसका मतलब ये है सर आपने डेटा को 3 गुना कर दिया है, डेटा को 3 टाइम्स कर दिया है, इनटू कर देंगे हम 3 में, ये हो जाएगा 75%। कितना हो जाएगा 75%। आप समझते भी जाइए और नोट भी करते जाइए, है ना। हमने पढ़ा था 1/5। अब 1/5 का वैल्यू कितना होता है 20%। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू 20% होता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 2/5, अगर मैं पूछता हूँ 2/5 तो बताइए कितना होगा 2/5। तो आप बोलेंगे सर आपने डेटा को 2 टाइम्स कर दिया, 2 गुना कर दिया है, डेटा को 2 गुना कर दिया है, इसका मतलब हमारा परसेंटेज वैल्यू भी 20 दूनी 40 होता है, 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 3/5, अगर मैं पूछ लूँ आपसे 3/5 है ना, तो डेटा कितना गुना हो गया 3 गुना हो गया, डेटा 3 गुना हो गया, तो हमारा परसेंटेज वैल्यू भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 20 या 60 होता है, 60% हो जाएगा। हम बोलेंगे सर 3% का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू 60% हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ 4/5, तो आप
बोलोगे सर डेटा को आपने 4 गुना कर दिया है, डेटा को आपने 4 टाइम्स कर दिया है, इसका मतलब हमारा परसेंटेज वैल्यू भी 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब इसका परसेंटेज वैल्यू 80% हो जाएगा, इसका परसेंटेज वैल्यू 80% हो जाएगा, है ना। क्लियर है, सभी को समझ में आया। तो आज की क्लास आई होप आप लोगों को परसेंटेज के बारे में समझ में आया होगा। आज सिर्फ हमने परसेंटेज का थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है ना। आज हमने प्रॉपर परसेंटेज का बेसिक समझा है कि हम परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन के अंदर में, और फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम परसेंटेज का चार्ट कैसे बनाते हैं। तो आज की क्लास में हम यही चीजें पढ़ेंगे, है ना। आज की क्लास हम इतना ही पर रखते हैं, ठीक है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर रहे होंगे। एक चीजें मैं आपको एक चीजें प्रॉपर बेसिक से क्लियर करते हुए बहुत ही आसानी से लेके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। कल मैं आपको पहले बताऊंगा परसेंटेज में कितने टाइप के क्वेश्चंस पेपर में पूछते हैं, परसेंटेज में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ रहे होंगे, हम एक पहले चैप्टर का इंडेक्स बनाएंगे और फिर हम अपने टाइप के अकॉर्डिंग हम अपने चीजों को कवर करते चले जाएंगे, टॉपिक को कवर करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।